सिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि स्पीकिंग जर्नी में स्ट्रक्चर्स का एक अपना ही एक अलग महत्व है, क्योंकि अक्सर जब हम इंग्लिश में बात किया करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के इस लेसन में आप कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखने वाले हैं जिन्हें सीखकर आप अपनी स्पोकन जर्नी को और भी बेहतरीन और आसान बना सकते हैं। चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। आज के इस लेसन में जो भी आप स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं वो देन से शुरू होने वाले हैं, मतलब उसमें देन कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है देन। देन का यदि हिंदी मीनिंग के बारे में बात करें देन की, तो देन की हिंदी मीनिंग होती है तब तो। देन हैज सेवरल मीनिंग्स, इट इंडिकेट एट द टाइम, नेक्स्ट इन ऑर्डर और इन दैट केस। देन को कई अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि एट दैट टाइम समय के लिए, नेक्स्ट इन ऑर्डर के लिए और इन दैट केस किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप के लिए। सबसे पहले बात करते हैं देन के एट दैट टाइम के लिए। इट मीन्स स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट और फ्यूचर। जब कभी भी हम कोई स्पेसिफिक टाइम पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम देन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तब मैं भक्ति गीत सुना करती थी। आई यूज़ टू लिसन डिवोशनल सॉन्ग्स देन। तब तुम्हारी उम्र क्या थी? वॉट वॉज योर एज देन? तब मैं टीवी देख रही थी। आई वॉज वॉचिंग टीवी देन। इन सभी सेंटेंसेस में देन का यूज़ समय के लिए हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इन ऑर्डर के लिए। दिस इंडिकेट्स समथिंग हैपन इमीडिएटली। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो एक काम हो चुका है और उसके तुरंत बाद कोई काम दूसरा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी आंखें खोली तब माँ आई, यानी कि आंखें खोलने का काम हुआ है और उसके तुरंत बाद ही माँ आई है। आई ओपन माई आईज देन मदर के। पहले मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं पार्क गया। फर्स्ट आई टुक माई ब्रेकफास्ट देन आई वेंट टू पार्क। यानी कि इस सेंटेंस में सबसे पहला काम क्या हुआ है? मैंने अपना नाश्ता किया है और उसके बाद मैं पार्क गया हूँ। इन दोनों सेंटेंसेस में जो काम है, यानी कि एक काम पहले हो गया है और उसके दूसरे तुरंत बाद कोई और काम हुआ है, इस सेंस में देन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं देन के यूज़ की इन दैट केस के लिए। इसका मतलब होता है इसके परिणाम स्वरूप। इसे कंडीशनल स्टेटमेंट के तौर पर भी कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, यदि बारिश होती है तो मैं सिनेमा नहीं जाऊंगी। इफ़ इट रेन्स देन आई विल नॉट गो टू सिनेमा। बारिश होगी तो इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि इसका परिणाम ये होगा कि मैं सिनेमा नहीं जाऊंगी। तब यहाँ पर देन का यूज़ किया गया है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, यदि तुम अपने काम खत्म करते हो तो तुम बाहर खेलने जा सकते हो। इफ़ यू फिनिश योर चोर्स देन यू कैन गो आउट फॉर प्ले। बात करते हैं देन से बनने वाले बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले बात करते हैं फिर कैसे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं देन हाउ। जैसे कि सेंटेंस है, फिर कैसे तुमने अपना कमरा साफ किया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा वो आएगा देन हाउ और इसके बाद बाकी सेंटेंस बनेगा। अब ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है और एक तरीके से देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव में बना रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव में बनाने के कारण ये सिंपल पास्ट में है, तो देन हाउ के बाद डिड का यूज़ किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट और इसके बाद वी फर्स्ट का और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि यही सेंटेंस है, देन हाउ डिड यू क्लीन योर रूम। इसी का एक और एग्जाम्पल है, फिर कैसे हम वहाँ जाएंगे। ये फ्यूचर में है, देन हाउ विल वी गो देयर। कैसे वह अपना खाना बनाता है, देन हाउ डज ही कुक हिज फूड। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर। फिर तो
या तो फिर के लिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सो देन। फॉर एग्जाम्पल, तो फिर तुम क्या खाना पसंद करोगे? सो देन व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? फिर या तो फिर तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। सो देन यू शुड गो देयर। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर जो है फिर क्या। इसको इंग्लिश में बोलेंगे देन व्हाट। जैसे कि सेंटेंस है, यदि वह ऐसा करती है तो क्या। इफ़ सी डू दैट देन व्हाट, या व्हाट देन। आप व्हाट को पहले भी लगा सकते हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल है, फिर क्या तुमने उसे मारा? देन व्हाट डिड यू बीट हिम। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की जो है फिर भी या तो फिर। इसको इंग्लिश में कहेंगे इवन देन। जैसे कि सेंटेंस है, फिर भी तुम वहाँ गए। इवन देन यू वेंट देयर। फिर भी उसने झूठ बोला। इवन देन सी टोल्ड अ लाई। फिर भी तुम समय पर नहीं आते हो। इवन देन यू डोंट कम ऑन टाइम। बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की जो है और फिर के लिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड देन। और फिर या और तब। एंड देन इज यूज टू इंडिकेट सीक्वेंस ऑफ इवेंट और एक्शन। एंड देन का यूज सेंटेंस में तब किया जाता है जब कोई काम का सीक्वेंस बताना हो, किसी एक्शन का सीक्वेंस बताना हो कि पहले ये काम हुआ और उसके बाद ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वह उठी और उसके बाद पार्क गई। सी वोक अप एंड देन सी वेंट टू द पार्क। यानी कि सबसे पहले वो उठी है, सबसे पहला काम ये हुआ है और उसके बाद वह पार्क गई है। सीक्वेंस बताया है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड देन। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का, हमने नाश्ता किया और फिर सिनेमा देखा। वी टुक ब्रेकफास्ट एंड देन वॉच्ड सिनेमा। स्ट्रक्चर्स के अलावा देन का यूज़ कई फ्रेजेस में भी किया जाता है, जैसे कि नाउ एंड देन। इसका मतलब होता है जब तब या कभी कभी। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समटाइम्स बट नॉट वेरी ऑफन। रेगुलरली नहीं, कभी कभी। जैसे कि सेंटेंस है, हाँ मैं उससे बात करती हूँ पर कभी कभी। यस आई टॉक टू हिम नाउ एंड देन। इसी का एक और एग्जाम्पल है, मैं अपने दोस्तों से जब तब मिलती हूँ। आई मीट माई फ्रेंड्स नाउ एंड देन। इसी का एक और फ्रेज है, देन एंड देयर। इट मीन्स ऑन द स्पॉट। इसका मतलब होता है वहीं पर ही, उसी समय या तभी के तभी। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, तुम्हें उसे तभी के तभी रोक देना चाहिए था, या तुम्हें वहीं पर ही उसे रोक देना चाहिए था, या उसी समय तुम्हें उसे रोक देना चाहिए था। यू शुड हैव स्टॉप्ड हिम देन एंड देयर। इसी बात पर मैंने उसे तभी के तभी थप्पड़ मार दिया, या मैंने इसी बात पर उसे उसी समय थप्पड़ मार दिया। फॉर दिस आई स्लेप्ड हिम देन एंड देयर। बात करते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट फ्रेज की जो है सिंस देन। इसका मतलब होता है में तब से। इट इज़ यूज टू इंडिकेटिंग ए पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट पॉइंट। इसका मतलब होता है कि कोई काम जो है पास्ट से चलता हुआ प्रेजेंट तक आना, मतलब पास्ट से जिसकी शुरुआत हुई है और प्रेजेंट तक। जैसे कि सेंटेंस है, वह जब से पेरिस में गया है, यानी कि लास्ट ईयर जब से वो पेरिस में गया है तब से वह वहीं रह रहा है। ही मूव टू पेरिस लास्ट ईयर, ही हैज़ बीन लिविंग देयर सिंस दैन। यानी कि जब से वह पेरिस गया है पिछले साल से, तब से वह वहीं रह, मैं तब से उससे नहीं मिली हूँ। आई हैव नॉट मेट हर सिंस दैन। बात करते हैं देन से रिलेटेड नेक्स्ट फ्रेज की जो है एंड देन सम। इट मीन्स इन एडिशन टू और अ लॉट फ्रॉम दैट। इसका मतलब होता है इससे भी ज़्यादा, या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपको कहना हो, जैसे कि सेंटेंस है, मैं लगातार 2 घंटे सोया, या इससे भी ज़्यादा। जब इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको कहना हो कि मैं इससे भी ज़्यादा मैंने ये काम किया, तब वहाँ पर आप एंड देन सम का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 2 सेब खाए और इससे भी ज़्यादा। आई हैव ईटन
2 एप्पल्स एंड देन सम। का एक और एग्जाम्पल है, उसने 6 वेब सीरीज देख ली हैं अब तक और इससे भी ज़्यादा। सी हैज़ वॉच्ड 6 वेब सीरीज सो फार एंड देन सम। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।